अब एक और छोटी सी चीज़ हमारे पैरामीटर्स के बारे में, जो पैरामीटर्स हम फंक्शन की डेफिनेशन में लिखते हैं, मतलब जो पैरामीटर्स जब मैं अपना फंक्शन लिख रही हूँ वहाँ पर इन पेरेंथेसिस के बीच में लिखती हूँ, जैसे नंबर 1 या नंबर 2, इनको मैं कहती हूँ अपने पैरामीटर्स और फॉर्मल पैरामीटर्स। और जो वैल्यू मैं पास करती हूँ फंक्शन के अंदर, यानी जब मुझे फंक्शन को कॉल करना है, इस लाइन में मैं फंक्शन को कॉल कर रही हूँ, उसके अंदर जो मैंने वैल्यू पास की है दैट इज़ द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, इस वैल्यू को मैं कहती हूँ अपने आर्ग्यूमेंट्स। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको हमें अभी देख लेना चाहिए, आर्ग्यूमेंट्स या फिर अपने एक्चुअल पैरामीटर्स। तो वो वैल्यू जो फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर इनपुट होकर आती है उसको हम पैरामीटर्स या फॉर्मल पैरामीटर्स कहते हैं। वो वैल्यू जो कॉलिंग स्टेटमेंट के अंदर फंक्शन कॉल के टाइम पर पास की जाती है उसको हम आर्ग्यूमेंट्स या एक्चुअल पैरामीटर्स कहते हैं। इसको हल्का सा लिखकर भी समराइज कर लेते हैं। दो तरीके के पैरामीटर्स होते हैं हमारे फंक्शंस के अंदर। सबसे पहले होते हैं हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स। फॉर्मल पैरामीटर्स को हम नॉर्मल पैरामीटर्स भी कहते हैं, और उसके अलावा होते हैं हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स जिनको हम आर्ग्यूमेंट्स भी कहते हैं। ये जो एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं ये आते हैं फंक्शन कॉल के टाइम पर, और ये जो फॉर्मल पैरामीटर्स हैं ये हम लिखते हैं फंक्शन डेफिनेशन के अंदर। अब फॉर्मल पैरामीटर्स, अब इसको हम याद कैसे कर सकते हैं? एक्चुअल पैरामीटर्स यानी एक्चुअल वैल्यू जो पास हुई है एक फंक्शन को, तो ए और बी के अंदर जो भी वैल्यू थी वही वैल्यू हमारे फंक्शन के अंदर पास हुई थी। इसीलिए जो एक्चुअल वैल्यू जिस पर काम परफॉर्म होता है उसको हम कॉलिंग स्टेटमेंट के अंदर पास करते हैं। और जो फॉर्मली बस हमने लिखने के लिए लिख दिए हैं, उनके अंदर अभी कोई वैल्यू नहीं है, वो आते हैं हमारी फंक्शन डेफिनेशन के अंदर। तो हल्का सा हम इसको याद कर लें कि हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स और हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है।